नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मावले। दोस्तों, दिल्ली में फिर आपकी सरकार आ गई। जिस प्रकार से विकास को लेकर लोगों ने यहाँ मतदान किया और तीसरी बार यहाँ पर केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के अभियान चलते हैं, जिस प्रकार की बातें होती है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। आज शिवसेना के प्रमुख, इंदौर प्रमुख आशीष शर्मा जी यहाँ पर जल जंगल जमीन के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पे अमर अनशन पे बैठे। आज हम उनसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर वो अमर अनशन पे बैठे। बताएं आशीष जी, किस मुद्दों को लेकर आप आज अमर अनशन पे बैठे हैं? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बुरहानपुर जिले के लिए कि यहाँ पर 15 साल सत्ता में भाजपा रही, अभी वर्तमान में कांग्रेस है और दोनों ही पक्ष विपक्ष नुरा कुश्ती खेलते रहे, जिनके नुरा कुश्ती के अंदर बुरहानपुर जिले का पूरा जंगल 80 पैसे बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, जिसके कारण आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आने वाला समय निश्चित रूप से यहाँ रेगिस्तान का दर्शन करवाने वाली स्थिति में आ जाएगा, जिसके लिए बुरहानपुर की जनता, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सभी साथी लोगों ने निरंतर आवाज़ उठाते रहे कि भाई ये जो भूमाफिया है, आदिवासियों के नाम पर कथित रूप से यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, इनको रोको। आज जिले का जो मूल आदिवासी है, वो जिसने 1 इंच भूमि पर वन विभाग की कभी आज तक अतिक्रमण नहीं किया, उसकी केवल रक्षा करी है, लेकिन बाहर से आयातित जो कथित आदिवासी है, भूमाफिया है, उन लोगों को यहाँ पर नेताओं के संरक्षण में पूरे जंगल को बर्बाद करने की खुली छूट दे दी है। नंगा नाच इतना मचा हुआ है कि आज त्राही मच गई है। आने वाला समय इतना दुखदायी हो जाएगा, हम हमारे भविष्य को लेके इतने चिंतित हैं, हमारे बच्चों को लेके, कि उनके सामने शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। वन विभाग अपने आप में विवश में अपने आप को महसूस कर रहा है। कलेक्टर ये कहता है कि मैं क्या करूं, आपका प्रशासन जो है, शासन जो है। मैं बात काटना चाहूँगा। जिस तरह से माफिया मुक्त अभियान चल रहा है, यहाँ पर जो शासकीय जमीन है, किसानों की जमीन है, ऐसी कई लीज की जमीन है जिन पर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं ने कब्जा जमा लिया, उनको लेकर भी आप कुछ सोचते हैं? निश्चित रूप से सोचा जाएगा, क्योंकि ये नेताओं ने जो गरीब लोगों को यहाँ पर धोखाधड़ी देके बरगला का जो जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, और इन्हीं के माध्यम से ये अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय भूमि पर भी अतिक्रमण कब्जा कर रहे हैं। ये कमलनाथ सरकार जहाँ एक और नगर व नगरीय क्षेत्रों में भूमाफियाओं के खिलाफ अतिक्रमण चलाने का अभियान दिखा रही है, तो यह अभियान इनको पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से चलाना चाहिए, जहाँ जंगलों को बर्बाद करके इन लोगों ने केवल अपनी बखूबियाँ साबित कर ली है। आज घंटियों के खोदने के नाम पर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिल निकला है। वृक्षारोपण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए शासन के, लेकिन ज़मीन पर देखा जाए तो हकीकत में कुछ नहीं है। आने वाले समय को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हमको जल के लिए जंगल चाहिए, और जंगल के लिए हमको ज़मीन चाहिए, और ज़मीन बचाने के लिए हमको ये आमरण अनशन करना पड़ रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जो आंखें मूंद के बैठा हुआ है, कान में रीढ़ ठूस के बैठा हुआ है, उसको जगाने के लिए हमने ये आमरण अनशन शुरू किया। जब तक भूमाफियाओं के नाम पर जो कथित आदिवासियों ने कब्जा किया है, इनको यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा, वन विभाग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, जिला प्रशासन अपने कार्यों के लिए समर्पित नहीं होगा, तब तक हम इस अनशन को समाप्त करने वाले नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार के अभियान चल रहे हैं, वो कहीं दिखावा भर है और कुछ नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से नौटंकियाँ हैं, क्योंकि नेता लोग इन नौटंकियों के आड़ में अपनी जेब भरते हैं। मेरा खुला आरोप है, अभी पिछले बार वन मंत्री में आए थे, जिसने केवल बंदर जैसी नौटंकियाँ करी थी, कूद फाद करी थी वहाँ आदिवासियों के बीच में। ऐसे नौटंकीबाज नेताओं मंत्रियों की वजह से निश्चित रूप से गरिमा गिरती है, और एक गलत संदेश भी जाता है, जिसका नाजायज फायदा ये आने वाले जो कथित आदिवासी है, कथित यहाँ भूमाफिया हैं, वो लोग उठाते हैं, और ज़मीनों को सरेआम बेचा जा रहा है। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ पर NGO की आड़ में, जहाँ पे एक कथित आदिवासियों के नेता बन के यहाँ उभरी है, माधुरी बहन जिसका नाम मैंने सुना है, वो यहाँ पे सरेआम जंगल की ज़मीन को आदिवासियों जो भूमाफिया है उनको बेच रही है। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एकड़ तक वो लेती है, और खुली छूट देती है कि आप जाओ कब्जा करो, आपको 2005 के पहले के पूरे आपके कागजात में बनवा के दे दूँगी। शासन ये सब जानने के बाद भी अगर मौन धारण करके बैठा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और शासन कहता है कि आपका राजनीतिक इच्छा महत्वाकांक्षा वाला जो नेतृत्व है प्रदेश शासन का, वो
बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से हमको अपने हाथ बंधे महसूस होते हैं। हम इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते, और जब तक इनके हाथ नहीं खोलेंगे तब तक वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो हम तब तक इस आंदोलन को चालू रखेंगे। मैं आज से आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, और यह अनशन तब तक रखूँगा जब तक मुख्यमंत्री खुद जिला प्रशासन के हाथ नहीं खोल देता भू माफियाओं के खिलाफ। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का अभियान चल रहा है, भूमाफिया मुक्त अभियान की बात होती है, लेकिन बुरहानपुर जिले में कहीं ना कहीं दोनों भी राजनीतिक पार्टी के लोग जुड़े हुए इस तरह के आरोप, और जमीन और जंगल के लिए आज आमरण अनशन यहाँ पर किया जा रहा है। जो संभागीय अध्यक्ष है आशीष शर्मा द्वारा, आप देखते हैं यहाँ पर कितने दिनों तक अनशन चलता है।